स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको खौफ होता है कि उनके हाथ गंदे हो गए, अब वो बार बार अपने हाथ धोते हैं। ठीक है, उन लोगों को हम लोग अपनी ज़बान में वहम का मरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब दो चीज़ें हैं, ऑब्सेशन एक होती है कंपल्जन। ऑब्सेशन होती है रिपीटेटिव थाट्स होती हैं, और कंपल्जन जो होती है रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। रिपीटेटिव थाट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे हाथों पर जम्स लग गए, अब वो सोच मेरे दिमाग में बार बार आती है, ना चाह कर भी मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकती। कंपल्जन से होती है रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ गंदे हो गए, अब मैं हाथ बार बार धोती हूँ कि मुझे मेरी इससे एंग्जाइटी कम हो जाती है। ठीक है, अब उस चीज़ को मैं चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सक रही, मैं अपने हाथ धोती रहूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कंपल्जन। अब एक नॉर्मल रूटीन तक तो ठीक है कि आपको जरासीम का डर है, आपने हाथ धो लिया, या आपको खौफ है कि लॉक खुले रह गए, आपने लॉक चेक कर लिए। लेकिन अगर वो चीज़ घंटों पर चली जाए, ठीक है, एक बंदे ने 1-1.5 घंटा वॉशरूम में हाथ धोने पर ही लगा दिया, तो वो क्या बन गया? OCD। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर क्लीनिनेस एंड ऑर्डर पर बहुत तवज्जो देते हैं। ठीक है, सफाई सुथराई पर। उसके अलावा ये लोग अपनी किसी खास बॉडी पार्ट को टच करते रहते हैं। बहुत से बंदे आपने ऐसे देखे कि जो आईज़ को टच करते रहेंगे या नोज़ को टच करते रहेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, रीचेकिंग करना, घंटे बाथरूम में लगा देना या फिर ड्रेसिंग पर लगा देना। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है? कॉजेज़ जेनेटिक। एक तो हमारे पास एंग्जाइटी जो थी फैमिलीज़ में रन करती है, जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में OCD है, उसमें चांस होता है कि इसमें भी OCD हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मदर या फादर में से किसी को है, तो फिर चांसेस होते हैं कि वो चीज़ ट्रांसफ़र हो। उसके बाद ब्रेन के वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी सोचों को कंट्रोल करते हैं, या जो हमारी सोचों का भी एक महवर होता है, एक सेंटर होता है, हमने एक हद तक एक चीज़ के बारे में सोचना होता है, उन चीज़ों पर कंट्रोल होता है। लेकिन जब वो उस एरिया में कोई अबनॉर्मेलिटी आती है, तो हम सोचें जो होती हैं हमारी वो कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, फिर वो चीज़ ब्रेन अबनॉर्मेलिटी की वजह से OCD बन जाती है। और ये एरियाज़ लिखे हुए हैं, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर संगुलेट, ये नेट पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। ये एरियाज़ होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है फ्रॉइड ये कहता है कि जो हमारी इर्द की इम्पल्सेस होती हैं वो एक्सप्रेस होना चाहती हैं, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस। ठीक है, अब हमें डर होता है कि वो एक्सप्रेस होंगी तो हमें सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट का खौफ होता है, सिन का खौफ होता है। ठीक है, अब उनको हम दबाते हैं, दबाने से क्या होता है? एंग्जाइटी क्रिएट होती है, और वो एंग्जाइटी दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाती है। अनकॉन्शियसली हम उसको चीज़ों पर शिफ्ट कर देते हैं, हम ऐसे कामों में इंगेज हो जाते हैं जिससे हमारी एंग्जाइटी कम हो जाए। उसके बाद होता है एडलर ये कहता है कि जो बच्चे कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको डिस्करेज करते हैं, वो किसी मुकाबले का हिस्सा नहीं बनते, उनमें एहसास कमतरी आता है, और वो ऐसे कामों में इंगेज हो जाते हैं जिससे उनको अथॉरिटी की फीलिंग आती है। ठीक है, अब जाहिर है कि जब वो काम खुद कर रहे हैं, मर्जी से कर रहा है, देर तक करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, उससे अथॉरिटी की फीलिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर कॉग्निटिव थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि काम जो है हमारे दिमाग में एक सोच आती है, हम फिर कोई काम करते हैं और हमें एंग्जाइटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे दिमाग में सोच आई कि मेरे हाथ में जम्स लगे हैं, मैं हाथ धोऊंगी, मेरे जम्स कम हो गए, अब ये एंग्जाइटी कम हो गई। तो ये साइकिल फिर चलता रहेगा, सोच आई, ठीक है, काम किया, एंग्जाइटी कम हुई, फिर वो सोच आई, और ये साइकिल फिर चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उससे रिइंफोर्समेंट मिलती है कि हमारी एंग्जाइटी कम होती है काम करने से, काम रिपीट करने से। ठीक है, अब इससे ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकेशन। हम बंदे को सेरोटोनिन देते हैं जिससे उसकी एंग्जाइटी कम होती है। केमिकल होता है ब्रेन में एक सेरोटोनिन जो कि मूड को अच्छा करता है। CBT में एक्सपोजर एंड रिचुअल प्रिवेंशन। एक्सपोजर रिचुअल प्रिवेंशन ये होता है कि आप जिस चीज़ से डरते हैं आपको एक्सपोज किया जाए। ठीक है, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या रिचुअल प्रिवेंशन ये होता है कि आपने वो काम नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को मेल जमा करने का बहुत शौक है, उसके घर में जो भी मेल आती है वो उसको इकट्ठा करता जाता है, अब उसे वो फेंकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक आदत बन गई है। ठीक है, वो OCD है। अब उसने क्या करना है कि वो एक तो अपने आप को एक्सपोज करेगा। ठीक है, उस चीज़ के सामने वो मेल लेगा, ठीक है, जाएगा, इकट्ठी करेगा, लेकिन उसमें से वो चीज़ें उठा के बाहर फेंकेगा जो उसके काम की नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोजर ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि ये फ्लोर गंदा है। ठीक है, आप उस फ्लोर पे नहीं बैठते, इस पर जर्म्स है, आप उस पर बैठेंगे, एक्सपोज होंगे, चाहे बहुत देर तक आपको उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सामना करने से जाहिर है कि आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी तो सोच है जिसने एंग्जाइटी क्रिएट की है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म हो जाती है।